कैजुअली बोला हो, अरे ये क्या पहना है तुमने, और आप पूरा दिन बस मिरर के सामने एनालिसिस करते रहे, सच में अजीब लग रहा हूँ क्या मैं? क्या ये शर्ट मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही? क्या इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही? या फिर किसी दोस्त ने आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और आपका दिमाग इंस्टेंट सीबीआई मोड पे चला गया? मेरी बात कोई बुरी लग गई है क्या उसे? यार उसको नए दोस्त मिल गए हैं क्या? या शायद यार वो बस सो रहा हो? नहीं, इस टाइम तो नहीं सोता हूँ। अगर आपको भी इसी तरह हर छोटी बात का इमोशनल लोन उठाना पड़ता है और आपकी मेंटल बैलेंस शीट का सत्यानाश हो रहा है, तो आज की ये एपिसोड आपके लिए। चलो जी फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। मैं हूँ जी सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम सीखेंगे एक ऐसी सुपर पावर जो जिंदगी को बहुत इजी बना सकती है, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। मतलब हर चीज इग्नोर नहीं करनी, नहीं भाई, लेकिन हर रैंडम कमेंट को अपनी सेल्फ वर्थ का स्केल भी नहीं बनाना। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं इस इमोशनल प्रेशर को कैसे कम किया जाए। नंबर 1, कभी किसी गैदरिंग में जाके आपको लगा हो कि सब मुझे ही जज कर रहे हैं, तो आज सच सुनो, कोई आपको जज नहीं कर रहा। सब सिर्फ अपनी शक्ल और अपनी बात पे फोकस कर रहे हैं। किसी का ध्यान आप पे है भी तो भी 2 मिनट बाद उसकी जिंदगी का असली मसला उसे याद आ जाएगा। मतलब बिजली का बिल, शादी का प्रेशर, पिछले क्रिकेट मैच का गम। तो अगर लोग वैसे भी आपको भूल ही जाएंगे तो फिर अननेसेसरी टेंशन क्यों लेनी है? इसके लिए प्रो टिप, जब भी आपको लगे कि आपको कोई जज कर रहा है तो उसी वक्त फौरन ये सोचिए कि आप इस वक्त दूसरों के बारे में कितना सोच रहे हैं। कम? बहुत कम? तो समझ जाओ बाकी भी यही कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कभी किसी रिश्तेदार ने कैजुअली बोला हो बेटा थोड़ा वेट लूज कर लो, और आपने फौरन जिम मेंबरशिप ले ली, मगर अगले दिन वही रिश्तेदार कह रहा होता है बेटा इतना पतला हो गया है, मोटा ही अच्छा लगता था, क्यूट लगता था। पॉइंट है ना? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे और आप कभी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लोग वैसे बात करते हैं जैसे उनकी सोच होती है। अगर कोई आपको कहता है यार तुम बहुत अजीब लगते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई अजीब हैं। इसका मतलब ये है कि वो बंदा सिर्फ अपनी सोच की रिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसे देसी आंटियां लड़कियों को सिर्फ 2 नजरों से देखती हैं जनाब। नंबर 1, गुड शादी मटेरियल। नंबर 2, बैड शादी मटेरियल। अगर किसी का माइंडसेट लिमिटेड है तो आप उस पे क्यों अपनी सेल्फ वर्थ का फैसला कर रहे हैं? तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, जब भी कोई ऐसा कमेंट पास करे जो आपको बुरा लगे तो ये 3 स्टेप का फॉर्मूला यूज करो। नंबर 1, क्या ये बंदा मेरी लाइफ के डिसीजन का ठेकेदार है? इफ आंसर इज नो, मूव ऑन। नंबर 2, क्या इसकी बात फैक्ट्स पे बेस्ड है या सिर्फ एक ओपिनियन है? इफ इट्स जस्ट ओपिनियन, मूव ऑन। नंबर 3, क्या ये बात मेरे लाइफ गोल्स के रिलेटेड है? इफ नो, मूव ऑन। अगर इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो भाई इग्नोर बटन दबाओ। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ओपिनियन की जगह फैक्ट है, अगर आपको ऐसा लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ओपिनियन नहीं बल्कि एक फैक्ट है, तो उस पर काम करें। खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट में कोई छोटापन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कभी किसी ने आपको ऐसा कहा हो अरे तुम बहुत बदल गए हो यार, और आप बेचारे सारा दिन सेल्फ एनालिसिस पे लग गए। सच है क्या यार मैं वाकई चेंज हो गया हूँ? सच ये है कि लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जिसमें उनका अपना फायदा हो। जब आप यस मैन हो तो आप बहुत अच्छे हो, कितने अच्छा बंदा है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो, नो कहना शुरू कर दो, तो आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो इधर टिप की सूरत में शेयर करती हूँ मैं आपको एक मजेदार किस्सा। शायद कुछ लोग इसे रिलेट कर पाए और कुछ लोग ना कर पाए। मेरी छोटी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अक्सर अपना स्टोरी टाइम मेरे साथ शेयर करती है। जब वो अपना स्टोरी टाइम शेयर कर रही थी तो उसने बताया कि उसके टीम लीड ने एचआर से ये बात की कि हमारे रिसोर्सेज को ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब थोड़ी देर तक मैं सोच में रही कि ये रिसोर्सेज की क्या बात कर रही है। तो जब मैंने पूछा कि रिसोर्सेज किसको कहते हैं, उसने कहा ये एम्प्लॉयज को रिसोर्सेज कहा जाता है। आई वाज शॉक्ड फॉर वंस कि भाई लोग आपको एम्प्लॉयज भी कंसिडर नहीं करना चाहते, रिसोर्सेज बोला जाता है। रिसोर्सेज यानी वो चीज जिससे फायदा हो रहा है। तो कंपनी आपको एम्प्लॉयज की तरह भी बुलाना छोड़ गई है, आपको रिसोर्सेज कंसिडर किया जाता है। आप रिसोर्स हैं, आप फायदा देने वाली चीज हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। लोग सिर्फ आपको एक रिसोर्स की तरह कंसिडर करते हैं। वो रिसोर्स जो फायदे वाला होता है उसको अफ्तारी मिलती है, और वो रिसोर्स जो बिलिंग प्रोजेक्ट या फायदे का नहीं होता उसको अफ्तारी नहीं मिलती। तो लोग इसी तरीके से अगर आपसे फायदा उठा रहे हैं तो आपको अच्छा समझेंगे, और फायदा नहीं उठा पा रहे तो आपको बुरा और बदतमीज समझेंगे। तो इस बात को ज़ेरे गौर लाएं, उनके पर्सपेक्टिव्स को अपना पर्सपेक्टिव ना बनाएं। नंबर 4, कभी आपने ये सोचा है कि जो चीज आज आपको टेंशन दे रही है क्या वो 5 साल बाद भी याद रहेगी आपको, या फिर उन लोगों को जो इस वक्त बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आपको? मतलब एक बंदा जो आपको अजीब तरीके से घूर है 5 मिनट बाद भूल जाएगा। एक अजीब कमेंट 5 दिन बाद कोई याद ही नहीं करेगा। किसी का हार्श ओपिनियन 5 महीने बाद उसको खुद भी याद नहीं होगा कि उसने आपको क्या हार्श बोला था। तो जब लोग अपनी ही बातें भूल जाएंगे तो आप क्यों उसका इमोशनल वेट ले रहे हैं? तो इसके लिए प्रो टिप, हर छोटी बात पर स्ट्रेस लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये बात 5 मिनट बाद इंपॉर्टेंट होगी, 5 महीने बाद इंपॉर्टेंट होगी, 5 साल बाद इंपॉर्टेंट होगी? अगर नहीं तो चिल मारो यार और आगे बढ़ो। हाँ जी, तो आपको सबसे अजीब और बेकार तरीन ओपिनियन कब मिला और आपने उसका क्या जवाब दिया? कोई मजेदार किस्सा कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो यार, और किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो हर छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेता है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखो, जो चीज भी मेरा मेंटल पीस खराब कर रही है वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जिंदगी इतनी भी सीरियस नहीं है यार जितना हम बना लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अरे भाई चल ओके
ये वाला मूड ऑन रखो और जो चीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पे फोकस करो। चले जी, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक ज्यादा मत सोचना वरना ओवर थिंकिंग का टैक्स लग जाएगा आपको।